सहारा रेगिस्तान की अंतहीन रेत में एक वृत्त है इतना विशाल कि इसे सिर्फ अंतरिक्ष से ही देखा जा सकता है। बिल्कुल सम्मित, पृथ्वी पर समय की छाप की तरह अंकित। स्थानीय लोग इसे अफ्रीका की आंख कहते हैं, वैज्ञानिक इसे रिचैट संरचना कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे एटलांटिस कहते हैं। क्या एक विलुप्त सभ्यता जो प्रलय में नष्ट हो गई अभी भी टीलों के नीचे अपनी छाप छोड़ सकती है? ये सहारा की आंख है वह रहस्य जो मरने से इनकार करता है। आंख की खोज पैदल खोजकर्ताओं ने नहीं बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों ने की थी। 1960 के दशक में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे जेमिनी मिशनों ने एक अजीबोगरीब संरचना देखी। सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच 40 किलोमीटर चौड़ा एक भंवर। ऊपर से यह एक विशाल जीवाश्म भंवर जैसा दिखता था। चट्टानों की परतें एकदम संकेंद्रित वलय बना रही थीं। जमीनी स्तर पर हवा से गढ़ी गई चोटियां, नमक के मैदान और सन्नाटा। कोई शहर नहीं, कोई खंडहर नहीं, जीवन का कोई निशान नहीं। फिर भी यह आकार इतना जानबूझकर, इतना गणितीय था कि शोधकर्ताओं को आश्चर्य हुआ। क्या इसे प्रकृति ने बनाया था या बहुत पहले भुला दिए गए हाथों ने? 2000 साल से भी पहले दार्शनिक प्लेटो ने एक लुप्त द्वीप सभ्यता अटलांटिस के बारे में लिखा था। उन्होंने इसे एक ऐसे शहर के रूप में वर्णित किया जो पूर्णतः संकेंद्रित वलयों में बना था। 3 वलयों पानी के और 2 जमीन के। इसके केंद्र में पोसाइडन का एक मंदिर था जो कीमती धातुओं से जगमगा रहा था। कई लोगों ने इसे मिथक मानकर खारिज कर दिया, लेकिन सहारा की आंख प्लेटो की ज्यामिति से लगभग हूबहू मेल खाती है। यहाँ तक कि इसका व्यास और पर्वत श्रृंखलाएं भी उनके प्राचीन विवरण से मेल खाती हैं। क्या सहारा, जो कभी हरा भरा था, अपनी रेत के नीचे अटलांटिस को छिपा सकता था? भूगर्भ शास्त्रियों को इसमें कोई मिथक नजर नहीं आता। वे कहते हैं कि यह नेत्र ऊपर उठी चट्टान और अपर्दन से बना है एक 10 करोड़ साल पुराना गुंबद जो समय और हवा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन विज्ञान भी इस लगभग पूर्ण समरूपता की व्याख्या नहीं कर सकता, या यह नहीं बता सकता कि प्राचीन नदी तल शिराओं की तरह बाहर की ओर क्यों फैले हुए प्रतीत होते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये नहरें रही होंगी, कुछ लोग प्राकृतिक भ्रंश रेखाएं मानते हैं। सहारा हमेशा से रेगिस्तान नहीं था। 11,000 साल पहले यह उपजाऊ सवाना था। वह समय रेखा ठीक उसी समय से मेल खाती है जब प्लेटो ने कहा था कि अटलांटिस लहरों के नीचे गायब हो गया था। आधुनिक उपग्रह स्कैन ने इस बहस को फिर से छेड़ दिया है। शोधकर्ताओं को गोलाकार चट्टानी कटाव, प्राचीन जलधाराएं और खनिज भंडार मिले हैं जो बड़े पैमाने पर बाढ़ का संकेत देते हैं। उल्कापिंड का प्रभाव? नहीं, कोई क्रेटर साक्ष्य नहीं है। ज्वालामुखी उत्पत्ति? असंभव। कोई लावा प्रवाह नहीं है। तो किसने इतनी असंभव सटीकता के साथ नेत्र को आकार दिया? प्रकृति या एक विस्मृत सभ्यता जिसने कभी जमीन और समुद्र पर कब्जा किया था? सिद्धांतों में लुप्त तकनीक से लेकर दिव्य ज्यामिति तक शामिल है। कुछ लोग मानते हैं कि नेत्र एक प्राचीन राजधानी थी जिसे बाढ़ और आग ने मिटा दिया था। अन्य इसे पृथ्वी के प्राकृतिक मंडल के रूप में देखते हैं, एक ब्रह्मांडीय पैटर्न जो हमें मानवता से बहुत पहले के चक्रों की याद दिलाता है। पुरातत्वविद इसकी परिधि की खोज जारी रखते हैं। क्वार्ट्ज, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और समुद्री जीवाश्म खोजते हैं जो इस बात का प्रमाण है कि कभी इस रेगिस्तान पर पानी का राज था, चाहे देवताओं द्वारा गढ़ी गई हो, मनुष्य द्वारा या स्वयं समय द्वारा। सहारा की आंख हमें घूरती है, रेत में एक प्राचीन दर्पण। शायद यह वह खोया हुआ शहर नहीं है जिसकी हमें तलाश है, बल्कि यह एक याद दिलाता है कि हर सभ्यता, चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, अंततः धूल में मिल जाती है। Subscribe and uncover more beyond the ruins.